रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल और आप देख रहे हैं चीख उठा कराची। चीख उठा कराची में हम लोग वो तमाम तर नकाइस और वो पॉइंट आपके सामने लेकर आते हैं जिसकी वजह से ना सिर्फ शहर बल्कि पूरे मुल्क पाकिस्तान, यानी कि पूरे पाकिस्तान की अब हम चूँकि बात करते हैं अमूमन, तो हम आपको सिर्फ दिखाना चाहते हैं कि कौन कौन से वो छोटे छोटे नकाइस हैं जिसकी वजह से ना हमारा शहर और ना हमारा मुल्क खूबसूरत बन पा रहा है। अगर हम इसका कंपैरिजन करें लाहौर से, कराची का कंपैरिजन करें लाहौर से, लाहौर कई दर्जे ज़्यादा बेहतर है कराची से। इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो गई, वहाँ का अगर आप वहाँ का जिस तरीके से सफाई का निज़ाम है अगर आप वो देखें, बेहतरीन, इसमें कोई शक नहीं, लाहौर को पूरे मार्क्स दिए जाते हैं। लेकिन अगर इसका हम मुवाजना करते हैं कराची से, तो आप ज़रा तसव्वुर लेकर आएँ कराची का आज से तकरीबन 20 से 25 साल पहले का। तस्वीरें वगैरह हमें मिलती हैं अक्सर व बेशतर। आप किसी भी बड़े और किसी भी ऐसे स्पॉट को जो आज आपकी राह गुज़र में आता हो उसको ज़रा देखिएगा तो आपका दिल महसूस जाएगा कि क्या था और कहाँ पे आके हम लोगों को जैसे गाड़ के रख दिया हो कराची वालों को और कराची को इस तरीके से। कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर कब्ज़ा ना किया गया हो। सबसे बड़ी बात यह कि आपके शहर में आपकी नाक के नीचे और आंखों के सामने आपके जो पुल हैं, ये जैसे कि ब्रिज है, आप ये ब्रिज देख रहे हैं, तकरीबन कराची के तमाम ब्रिज के नीचे बाकायदा तौर पे और जितने भी इतने पुल ऐसे पुल हैं कराची के अंदर, तकरीबन तमाम के तमाम वो कब्ज़े में आ चुके हैं। किन के? वो लोग जो कि शहर से बाहर से आ रहे हैं, वो लोग जो कि कराचीआइट नहीं है, उन्होंने यहाँ पे आके कब्ज़ा किया हुआ है, जिसमें फ़कीर भी हैं, जिसके अंदर गदागर और ये जितने भी छोटे काम करने वाले, ये जो कचरा चुनने वाले वगैरह तमाम, इन्होंने यहाँ पे कब्ज़ा बाकायदा तौर पे कर रखा है। ये एक तो वैसे भी यहाँ पर होना नहीं चाहिए। ज़ाहिर है कि एक इंसानी ज़िंदगी के कुछ तकाज़े होते हैं, आप वो तकाज़े सोच सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ज़ाहिर है कि इसको बताने की ज़रूरत, इसको एलेबरेट करने की ज़रूरत नहीं है। और ये तमाम काम जो हैं वो इसी पुल के नीचे होते हैं। यहीं से ट्रैफिक भी गुजर रही है, यहाँ पे लोग भी आ रहे हैं, वो भी जा रहे हैं। अच्छा लगता कि अगर ये जगह बिल्कुल साफ़ होती जैसे कि लाहौर में है। मैं सिर्फ आपको कंपैरिजन करके दिखा रही हूँ लाहौर और कराची का। इसके अलावा आप पेडिस्ट्रियन ब्रिज पे चले जाएं। पेडिस्ट्रियन ब्रिज पे बाकायदा अफ़गानियों ने अभी तक बहुत सारी जगहों पर, बल्कि तकरीबन जितने भी गदागर हैं, उन्होंने जो पेडिस्ट्रियन ब्रिज हैं उनके ऊपर भी कब्ज़ा करके रखा हुआ है। यानी कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे गैर मकामियों ने कब्ज़ा ना करके रखा हो। आपके इस शहर कायद की खूबसूरती कई गुना बढ़ सकती है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर कई गुना बेहतर हो सकता है, कई गुना बेहतर हो सकता है, बहुत सारे मामला सही हो सकते हैं, लेकिन मसला ये है कि इनको पनपने दिया जा रहा है। ये किसके खाते में आ रहे हैं, यहाँ पर क्यों बैठे हुए हैं, किस तरह इनकी ज़िंदगी गुजर रही है, कहाँ से ये आ रहे हैं, आज हम आपके अपने प्रोग्राम चीख उठा कराची में आपको दिखाते हैं। IRC इमाम बारगाह के बिल्कुल सामने जो पुल है उसके नीचे मैं मौजूद हूँ। हर साइज़ का बच्चा माशाल्लाह यहाँ पे मौजूद है और एक खातून भी मौजूद है और काफ़ी सारी ख़वातीन मौजूद है यहाँ पे। बच्चा एक आपने ज़मीन पर लेटाया हुआ है अपना? हाँ, वो मेरा बेटा है। और ये बाकी बच्चे किसके हैं? ये उनके, ये मेरे थी। ये बाकी सारे आपके? अच्छा, क्या काम करती हो? झाड़ू का। झाड़ू वाड़ू करेंगे नहीं तो किराया का घर लेंगे, खरीदेंगे। तो मुझे एक बात बताएं, जब आपने झाड़ू पोछा करना ही था तो आप हैदराबाद में नहीं सही थी? वहाँ पे कम से कम आपका घर तो था। खेती बाड़ी लगी है नहीं तो कैसे करें? खेती बाड़ी होगा, सारा बरसात में डूब गए घर वर सब। बरसात डूबे हुए घर, वो तो काफ़ी दिन पुरानी बात हो गई है ना, अब वापस क्यों नहीं जा रहे हो? खेती बाड़ी वाला बेच देगा। अब मुझे एक बात बताओ, आप शुरू से यहीं पे हो? नहीं। फिर कब से आई हो? अभी आई है। वापस जाने का कोई प्रोग्राम है? हाँ, ये बस थोड़े पैसे बन जाएंगे, चले जाएंगे। अच्छा। हाँ। आप नीचे क्यों रह रहे हो? पुल के नीचे देखो, बच्चों के साथ बारिश भी है, धूप भी है, एक घर होती है, चार दीवारी होती है, औरत का वहीं पे होता है, सारा मामला जो होता है वहीं पे होता है। तुम नीचे सारे अपने बच्चों समेत, और ये तो मुझे लग रहा है कि ये कोई 2-3 महीने पहले पुराना बच्चा है, यानी कि पैदा हुआ बच्चा है। अभी हुआ 2 महीने का। इधर ही हुआ है? नहीं है, घर पे हुआ। हाँ। और तुम इतने छोटे बच्चे को लेके आ गई? क्या करें, मजबूरी। अभी हाथ पाँव चलाएंगे तो जब भी तो। मतलब ये कितने दिन का था जिस वक्त तुम आई हो यहाँ पे? महीने का। एक बात बताओ, मैं भी आई हूँ, तुम्हारी ये बच्ची अभी तो बोलना भी नहीं सीखा इसने, और इसने आते के साथ ही मांगना शुरू कर दिया कि मुझे राशन दे दो, मुझे ये कर दो। अभी इसने बोलना सही तरह नहीं शुरू किया और उसने मांगना शुरू कर दिया पहले। क्या तरबियत हो रही है इसकी? बस। कैसी तरबियत कर रही हो यहाँ पे आके इसकी?
मतलब ये फिर बड़े हो के आप सुनो, ये 2 साल बाद क्या बनेगी आपके ख्याल में? हाँ, आपके ख्याल में अगर अभी से इसकी ये बात है कि इसको पता है कि मांगना है, तो ये बड़ी होके क्या बनेगी? नहीं, 2 साल बड़ी हो जाएगी सिर्फ, उसके बाद क्या ये सोचेगी? कारोबार करेंगे। हाँ, बहन, बड़ी मेहरबानी होगी, आप लोग जितनी जल्दी कोशिश करें यहाँ से आप अपने घरों में चले जाएं, हाँ। ठीक है? भाई आप क्या करते हैं यहाँ पे? क्या काम करते हो? हम बेचते ये अपने टिफिन बेचते, टिफिन वगैरह बेचते हो? आए कहाँ से हो? अपने सिंध से आए। सिंध से आए हो? तो मुझे ये बताओ कि सिंध से कितने अर्से पहले आए हो यहाँ पर? ये अपना जो पहले ये घर टूटे थे, ये कच्चे कच्चे मकान, उस टाइम के आए हम इधर। जो पहले इधर पहले ये अपना क्या बोलते, मुजाहिद कॉलोनी? जो पहले बारिश नहीं हुई थी, वो जो तूफान आया था उस टाइम, मतलब जो मतलब सारे घर वर ये अच्छा, वहाँ पे सिंध में? वहाँ सिंध में। भाई अब तो वहाँ पे सब सही हो गया, अब क्यों नहीं जा रहे? अब ऐसे नहीं जा रहे, मतलब उधर कोई कमाई नहीं है, अब कराची में कमाई होती है। कराची में कमाई हो रही है, लेकिन ये जगह रहने वाली थोड़ी है किसी इंसान के लिए। यही बात है, अब कमाई करने के लिए तो सड़क में तो गुजारना पड़ता है, और पैसे के लिए तो हर कोई भागता है पीछे, हर कोई तो जाएगा, तो हर दुनिया में तो कोई पैसा ही चलता है आज। नहीं, पैसा तो चलता है, यकीन मानो कि जिधर आप रहोगे, जो आपकी जगह है, जहाँ पे आपका घर है, वहाँ पे भी आप पैसा कमा लोगे। अरे कोई सरकार रहने थोड़ी देती, उधर डंडे मार के भगाती, उधर डंडे मार के भगाती, रे गरीब बंदे जाएंगे किधर? नहीं, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ रही हूँ, लेकिन अगर यही टिफिन वगैरह आप जाके अपने शहर में बेचना शुरू कर दें, क्योंकि देखो ये बोले, ये नीचे बारिश भी है, धूप भी है, यहाँ पर 10 ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो खुले आसमान तले आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं, खुद भी आप अपने आप को मसाइल का जो है वो उस गढ़ में अपने आप को फेंक रहे हैं, और बाकी सिस्टम के लिए भी आप जो है वो मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि अब आपको वापस चले जाना चाहिए? कराची के जट बंदे उधर क्या ले गए, ये टिफिन तो जो होते जो बच्चे स्कूल के होते, स्कूल के टिफिन होते जो खाना डालते उसमें, वो बेचते, फिर उसमें 200-300 बचत भी आ जाता हमारे को। अब उधर कराची सिंध में कौन लेगा उधर? तो कोई दूसरा काम, आप शुरू से टिफिन बेचने का काम करते थे? पहले काम करते थे, हम कंपनियों में काम करते थे, अब शनासी कार्ड पूछते बंदे, शनासी कार्ड नहीं है हमारे पास। अब शनासी कार्ड हो तो इसे मतलब इधर सड़क पे थोड़ी हो है। शनाख्ती कार्ड क्या होता है? हाँ, क्या चीज़ होती है? शनासी कार्ड, जो शनासी कार्ड, शनाख्ती कार्ड, हाँ शनासी कार्ड, आईडी कार्ड। अच्छा, वो नहीं है आपके पास? वो नहीं है हमारे पास। आपके पास क्यों नहीं है? पाकिस्तान के हर शहरी के पास अगर है, आपके पास क्यों नहीं है? हमारे पास हमारे अब्बू का नहीं है ना। आपका नाम क्या है? सागर। सागर। सागर, आप कह रहे हो आपके पास शनाख्ती कार्ड भी नहीं है, अब अब्बू का आपके पास शनाख्ती कार्ड नहीं है, हम ये कैसे मान लें कि सागर आप पाकिस्तानी शहरी हैं? पहले तो ये बताइए। हम पाकिस्तानी है, इधर ही अपने क्या पाकिस्तान। वो तो आप बोल रहे हैं ना, लेकिन जो पाकिस्तानी शहरी है उसका तो सबसे बड़ा जो शनाख्ती अलामत होती है या शनाख्ती मतलब उसका मामूली कार्ड होता है, वही उसकी अलामत होती है ना, एक उसके सबूत होता है उसके बनाएंगे पाकिस्तानी। तो हम जो हमारे को बना के देगा तो हम उसको वोट देंगे ना। आपके अब्बा का शनाख्ती कार्ड कहाँ है? अब्बू का है, मतलब वो सिंध में रहता है। नहीं तो फिर शनाख्ती कार्ड के बगैर आप कैसे रह रहे हो यहाँ पे, आप मुझे बताओ। हाँ, अब उस शनासी कार्ड जो नादरा पे बनेगा तो बाप का बाप तो है। वही तो मैं कह रही हूँ कि आपने क्या वहाँ पे नहीं बनवाया था? अच्छी भली आपकी उम्र है, आप तो 18 साल से वो काफ़ी तो अरसे पहले मतलब- तजावुज़ कर गए हैं, तो आप मुझे बताइए आपने वहाँ पे क्यों नहीं बनवाया अपना शनाख्ती कार्ड? वो बेनज़ीर के जो शनासी कार्ड होते हैं, जो उसमें वो छपे होते हैं, जिसमें वो इसमें कार्ड पे नहीं बनते थे पहले। बात का रब्त बन नहीं रहा है, मुझे ज़रा समझ में नहीं आ रहा। बेनज़ीर भुट्टो को शहीद हुए तकरीबन 15 साल होने वाले हैं। उस टाइम के अब्बू के थे। उस टाइम के अब्बू के थे, तो अब्बू के थे तो सही ना, जैसे भी थे, तो उसके ऊपर तो आप जो है नादरा ये थोड़ी कहता है कि अगर ऐसा कोई बंदा उस वक्त अगर पैदा हुआ था तो उसका शनाख्ती कार्ड बन ही नहीं सकता है। तो फिर बनाओ, क्यों नहीं बना रहे हो? बना रहे ना, अभी तो है कि अब जाएंगे सिंध में, जाएंगे बनाएंगे फिर दोबारा। कितने अरसे पहले आए हो यहाँ पे? ये मतलब छोटा सा था ना इधर, जो इतना सा था ना जब आया मैं इधर। और इसी तरीके से पुल के नीचे रह रहे हो? वैसे पहले उधर सिंध में रहते थे ना, मतलब झोपड़े में रहते थे, झोपड़े में रहते थे बस। और यहाँ पर आकर जब से इतने से तो तुम यहाँ पे आए हो तब से पुल के नीचे रह रहे हो? नहीं, जब से पुल के नीचे नहीं रह रहे। कहाँ रहते थे? पहले अपने जमाली पुल देखा, उधर रहते थे। बच्चे क्या काम करते हो आप? पॉलिश का काम करते हैं। पॉलिश का? कहाँ पे? ये खारादार पर। ये तुम्हारे मुंह में क्या है? छालिया है। छालिया है? गुटखा भी खाते हो? नहीं, दांतों से तो लग रहा है तुम गुटखा भी खाते हो। छालिया खाता है। छालिया से कर रहे हो, और तुम्हारी आंखें ऐसी क्यों हो रही हैं? दर्द कर दिया आके। चर्स पीते हो? फिर
ये तो आंखें तुम्हारी ऐसी क्यों हो रही है? आंखें दर्द करती है बाजी। तुम क्या काम करते हो बच्चे? ये क्या काम करते हैं? काम पता नहीं इसका। अच्छा ठीक है, सही है। ये आप जो इस वक्त देख रहे हैं, इनके पूरे जो हालात ज़िंदगी आप देख रहे हैं, पूरे पूरे रिक्शे यहाँ पे लेकर आए हुए हैं। और ऐसी बात नहीं है कि ये आपसे बहुत स्वीटली बात करेंगे। अगर आप इनको लगे कि आप इनके लिए यहाँ पे जो है वो किसी किस्म का इनको हटाने के लिए किसी किस्म की कोई फोर्स लेकर आ रहे हैं या पुलिस को लेकर आ रहे हैं या फिर किसी मुतालिका इदारे को आप लेकर आ रहे हैं, तो बाकायदा उनके ऊपर हमला भी हो जाता है। ये हमला मैं झेल चुकी हूँ, इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ कि इसको हल्के में मत लीजिएगा। उधर एक अलग ही इन्होंने अपनी दुनिया जो है वो बना ली है। यहाँ पर ये पुल जो है बेसिकली ये किसी की रिहाइश के लिए नहीं है, लेकिन इसको ज़बरदस्ती रिहाइश में कन्वर्ट कर दिया गया है। अब मुझे देखते के साथ ही यहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं वो यहाँ से जो है वो अपनी चादरें वगैरह लपेट रहे हैं। भाई क्या काम करते हो? छोड़ दो इसको। मैं काम करता बाजी, टिफिन बेचता हूँ। टिफिन बेचते हो? टिफिन बेचता हूँ। घर का ऐसा मकान नहीं है। तुम्हारी आंखों को क्या हुआ है? आंखों को दुखता बाजी, इलाज के पैसे नहीं है। ये दुखने वाली आंखें तो नहीं है? आंखें बाजी, हम झूठ नहीं बोलेगा बाजी। ये तुम्हारी आंखें और तुम्हारा इस वक्त जो है वो तुम झूल रहे हो। काम तुम सिर्फ टिफिन बेचने का कर रहे हो, लेकिन साथ में ये वाला काम भी कर रहे हो। ये जगह रहने वाली है? ये जगह रहने वाली नहीं है। ये अजबुरी की खातर इधर रह रहे। कहाँ से आए हो? जमाली पुल से आई, सुपराई नहीं। नहीं, पीछे से कहाँ से हो? किस इलाके से हो? सांगड़ जिलो का हम। तो सांगड़ में वापस क्यों नहीं जा रहे हो? यहाँ पे क्यों रह रहे हो तुम? ये मजबूरी बड़ी है हमारा। पूरे बंदे उधर से इधर आ गए, उधर सैलाब आ गया था सांगड़ जिलों पे, उधर सैलाब नहीं आया था। अब चला गया सैलाब? अभी चला गया, अभी जगह नहीं है, अभी बना लिया जो उसने बंदे उधर बिल्डिंग बना लिया। अभी ये इधर कराची में जगह मिली है, अभी चूजे बना के हम इधर सारा दिन वहाँ से भी इस तरह उठाते हैं, टिफिन उठाते हैं, यहाँ से फिर इधर आना पड़ता है, यहाँ से उठ के फिर उधर जाना, नए कपड़े पहनेंगे, नए चप्पल है। अगर आपको इसकी बात समझ में आई हो और अगर आपको इसकी कोई सेंस नज़र आ रही हो इस पूरी गुफ्तगू के अंदर, तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये बिल्कुल सेंसलेस बातें कर रहा है कि और इनकी कोई भी जो बात है उसका कोई सर पैर निकल नहीं रहा है। तो समझ मुझे कुछ आ नहीं रही है इस हवाले से। आपको समझ में आए तो ज़रूर मुझे बताइएगा। आगे चलते ज़रा आपको मज़ीद दिखाते हैं कि किस किस पुल के नीचे किस किस तरीके से गैर मकामी आके यहाँ पे काबिज़ हुए हैं। जनाब वहाँ से अब मैं आपको जिस जगह पे लेकर आई हूँ, सबसे पहले तो देख लीजिए कि मेरे अकब में आपको नज़र आ रही होंगी वो तमाम तर झोंपड़ियाँ जो इस वक्त 3 हट्टी के पुल के नीचे हैं। इस वक्त मैं 3 हट्टी के पुल के नीचे मौजूद हूँ। ऊपर से ब्रिज गुजर रहा है 3 हट्टी का, और ये पीछे आप जो देख रहे हैं ये पूरी बस्ती जो है इन्होंने बसाई हुई है, जो कि गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर आई हुई है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा मैं बता दूँ कि इंतहाई ख़तरनाक हद तक इधर रिटेलिएशन हो सकती है। मैं जब इस जगह पे कदम रख रही थी तब मुझे और मेरी टीम को तंबीह की गई है कि भाई आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे जाएं। मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आई हूँ। इस जगह पर यहाँ पे बारिश वगैरह आपको परेशान नहीं करती? बहुत करती है बारिश, परेशानी बहुत करती है। 3 दफ़ा घर जल गया, क्या दिया? कुछ नहीं दिया गवर्नमेंट ने। अच्छा, मुझे ये बताओ कि कितना मुश्किल होता है यहाँ पे पुल के नीचे ज़िंदगी गुजारना, बिल्कुल सारे एक तरीके से फैमिली के साथ आप आसमान तरी। पता होती है कि हम लोग किस तरीके से हम लोग यहाँ पे गुजारते हैं। यहाँ पे लोग हैं ना बड़े, यहाँ पे लोग आके बोलते कि ये करो वो, हम लोग सब कुछ करेंगे, पर कुछ भी नहीं होता। हम लोग अपनी ज़िंदगी ऐसे निकालते हैं। अल्लाह। अच्छा, ये मुझे बताओ कि बच्चा भी इधर ही हुआ है आपका? ये इसी तरह खुले आसमान तले? अच्छा, खुले आसमान में खाते हैं, खुले आसमान में पीते हैं, सोते हैं, सारा इधर ही होता है सब कुछ। तो मुझे ये बताओ कि आप शुरू से इसी कराची के तो आप नहीं हो ना? कराची से बाहर से कहाँ से ताल्लुक है आपका? नहीं, कराची के ही है हम लोग, पाकिस्तानी हिंदू है सारा। नहीं, पाकिस्तानी हिंदू है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि अच्छा आप में से सबके शनाख्ती कार्ड बने हुए हैं? सबके बने हुए हैं? क्यों नो लियाकताबाटी ने ठीक है, सबका शनाख्ती कार्ड बना हुआ है, सबको बना हुआ है। अच्छा, ठीक है, सही है। जाहिर है कि आप कराची के तो नहीं हो? ये कराची के ही है। आप कराची में पैदा हुए हो? हाँ, कराची में हुए पैदा, कराची में पैदा हुआ। अच्छा, बस ये गार्डन और ये है ना मैदान, यहाँ तक यहाँ ही पैदाश हुआ है। ये बताओ कभी आपको कोई यहाँ से उठाने के लिए आया है?
अभी कोई उठाने के लिए आया आपको यहाँ से? हाँ, उठाने के लिए भी आते हैं, मतलब घर भी जलता है, कोई हम लोगों की मदद नहीं करता, उल्टा ये लोग सारे ये बोलते हैं कि ये लोग अपना घर खुद जलाते हैं। अभी अपना घर खुद ही जला सकते हैं। यहाँ पे एक दफ़ा नहीं वाक़या हुआ, हम लोगों ने बच्चे हम लोग बड़ी मुश्किल से हम लोग निकल के हम लोग इधर आए। हम लोगों का घर सामान वामान इन लोगों का जेल वेल सब जल गया था, सब कुछ जल गया। एक दफ़ा यहाँ पे आग लगी थी तो मैं आई थी यहाँ पर आप से लोगों से बात करने की, पता नहीं आपसे मेरी बात हुई या नहीं हुई, लेकिन ये कि मैं आई थी यहाँ पर, उस वक्त भी मैंने ये कहा था कि ये जगह बिल्कुल भी रहने के काबिल नहीं है, और मतलब यानी कि इंसानों के रहने के लिए ये जगह नहीं है। आप फिर भी 35-35 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, कई दफ़ा आपको उठाने के लिए आए। वो है ही नहीं है, हम लोगों का जगह ज़मीन नहीं है तो क्या करेगा, झुग्गी में ही रहेगा ना, गुजारा तो इधर ही करना पड़ेगा ना। तो ये पुल के नीचे और इसी जगह पे रहोगे आप? हम लोगों का यहाँ पे पक्के घर बने हुए थे, हम लोगों के जब बाप दादे थे ना जिंदा, तो पक्के घर बने हुए थे। अभी वो लोग नहीं है, हम लोग उन लोगों के बच्चे हैं, हम लोग झुग्गी में रह रहे हैं, वो लोग तो चले गए हम लोगों को छोड़ के, हम लोग अभी झुग्गी में रह रहे हैं। कैसा लग रहा है, किस तरह की जिंदगी लगती है आपको यहाँ पे आसमान तरह? सोच आप खुद ही समझदार हो कि झुग्गी में रहना कितना मुश्किल होता है, बारिश भी होती है, पानी का भी मसले होते हैं, कितनी गंदगी होती है, कैसे हम लोग अपना गुजारा करते हैं आप खुद भी समझ। और लड़कियों के साथ तो और भी मुश्किल होता है, मुश्किल होती है जिंदगी गुजारना। क्या करेंगे, जैसे तैसे भी पड़े रहते हैं। गरीब आदमी का क्या वैल्यू नहीं है, गरीब का वैल्यू नहीं है। तो मुझे ये बताएं कि यहाँ पे कभी आते हैं आपको उठाने के लिए यहाँ से कि भाई यहाँ से हट जाओ? नहीं, कोई भी नहीं आता। ठीक है चाचा, कभी आपको कोई उठाने के लिए आया यहाँ से? उठा कर क्या ले जाएगा, हम लोगों से घर 3-3 दफा जल गया, क्या दिया, कुछ भी नहीं दिया, फिर भी बैठे हुए, मच्छर खा रहे, पानी आता है, गंदगी होता है, फिर भी पड़े हुए। एनीवे अभी इनकी ज़िंदगी तो बहरहाल है यहाँ पर इस पुल के नीचे इस तरीके से खुले आम इस जगह पे रहना इनके लिए, और वो भी इतने अरसे से, और फिर उसके ऊपर किसी हुकूमती मशीनरी का मुतहरिक ना होना, ये है असल वो मुद्दा जिसके लिए मैं आई हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये इस तरीके से, वालेकुम सलाम, ये मुझे बताइएगा कि मुश्किल हो रही है पुल के नीचे ज़िंदगी गुजारना खुले आसमान तले? मुश्किल ही दिख रही है, क्या आसान दिख रहा है। पुल के नीचे जब बारिश आएगी तो क्या होगा, सारे भीगे गए, वापसी सूखे गए, मुश्किल तो है। कहाँ से ताल्लुक़ रखती हो? कराची के पीछे से आपका बैकग्राउंड कहाँ से है? यहाँ का ये कराची का, ये पीछे कुछ नहीं, हम लोग का बेंड रोड सिर्फ कराची के पैदाश और कराची में ही है। ठीक है, और इधर ही पैदा हुए हो? इधर ही? इधर ही। ठीक है, आप लोगों के यहाँ पे किसी की अगर मैयत वगैरह हो जाती है तो क्या सिस्टम होता है यहाँ पे? होता है जैसे हिंदू में होता है रिवाज। नहीं, वो तो आपका शमशान घाट तो बहुत दूर है यहाँ से। हो सर, पास है कोई शमशान घाट? ये बोल रही है इसको। हाँ। पुराना गोली मार देखा हुआ है, अमरा पड़ी, क्या नाम है? अमरा पड़ी? अमरा पड़ी, हाँ, वो हम लोग का शमशान घाट, यहाँ से बनाकर उधर लेके जाता है। कभी आपको यहाँ पे कोई आया है कोई अपनी नफरी वगैरह लेकर के भाई यहाँ से हटाओ, ये जगह रहने के लिए नहीं है, कुछ इस तरह के लोग आए हैं आपके पास? आते और जाते रहते बेचारे, बोल के चले जाते और आते। फिर भी आप नहीं हटते? नहीं, फिर भी नहीं हटते, मुकाबला कर करके बेटा का हमारा हक दो तो फिर जाएंगे यहाँ से, ऐसे नहीं जाएंगे हम लोग। भाई कितने अरसे से यहाँ पे रह रहे हो? ये ब्रिटिश के ज़माने के बैठे हुए यहाँ पर, पाकिस्तान और इंडिया एक था। तब से आप इधर ही हो? आपको लगता नहीं है ये जगह रहने वाली नहीं है, मतलब वो भी फैमिलीज के साथ? बस रह रहे जैसा और है, जैसे रह रहे, हम लोग क्या कर सकते हैं। अगर आपको कहीं और सही जगह पे कहीं भेजा जाए तो जब चले जाओगे? हाँ चले जाएंगे, और क्यों नहीं। बाकी तो सब तो इनकार कर रहे हैं, मगर तो हम तो इधर ही रहेंगे। सबकी अलग अलग सोच है ना, ये तो क्या क्या है। जब यहाँ खाना मिल रहा है, पीना मिल रहा है, वहाँ क्या मिलेगा, वहाँ भी खाना ही यहाँ पे मिलेगा। आराम से खाना पीना मिल रहा है, शुक्र है, करम है। यहाँ पे एक आस्थाना भी है हिंदुओं का, और यहाँ पर जादू वगैरह के वो कह रहे हैं कि हम काट वगैरह करते हैं, और यहाँ पे उनके लिए यहाँ पे भी आते हैं, तो थोड़ा सा आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अगर मैं भाई वो देना, अच्छा ये भी इनका जो मंदिर है वो है यहाँ पर। कोई बात करेगा यहाँ से? कोई बात करने वाला है? ये इनका जिस तरीके से आप देख रहे हैं, ये पूरा इन्होंने सेटअप अपना यहाँ पे पूरा जमा रखा है। और भाई कोई बात करेगा यहाँ पे? हाँ, इल्म की, भाई ये क्या लिखा है? पढ़ना नहीं आ रहा मुझे। असरात की कार्ड तक तो मैं पढ़ रही हूँ। असरात की कार्ड कौन करता है ये? मैं करता हूँ। आप करते हो? तो ये क्या लिखा है? ये अपना नूरी इल्म और इनकी कार्ड कर सकता हूँ मैं। अच्छा, नूरी इल्म आप किसको कहते हैं? हम तो कहते हैं ना हमारे कुरान पाक से जो होता है वो इल्म होता है। आप लोग नूरी इल्म कैसे जान सकते हो? नूरी इल्म समझो ना, जो भी नूर का है उसके हम कार्ड करते हैं, मौला के हिसाब से हिसाब किताब कर देते हैं।
भाई यहाँ पे पुल के नीचे आप बैठे हुए हो, खुले आसमान तले, बारिश होती है, सब होता है, तो मुश्किल नहीं होती यहाँ पे ज़िंदगी गुजारना? मुश्किल तो थी और मुश्किल है, आगे मुश्किलें बहुत है। तो वो आप अपने इल्म से काट कर देना उस मुश्किल की। उसके लिए तो गवर्नमेंट ही इसका इल्म का इलाज करेगी भाई। वो आप इतने ज़बरदस्त असरात की काट है, आप इसको गरीबों के काम करते हैं, जो दुखी आते हैं उनके काम करते हैं। तो आप भी इतने बड़े दुखी हो, अपना क्यों नहीं करते? आपको दुख हो तो आपके लिए कुछ करे बाजी। लेडीज थोड़ा मना, लेडीज। अच्छा, बस सही है। यार ये दरख्त देखो, ये कितना साल पुराना है? ये 100 साल से ऊपर पुराना ये दरख्त है। अच्छा, 100 साल से दरख्त पुराना है। यहाँ ले आओ, यहाँ ऊपर आके भरो। अच्छा, और ये ब्रिटिश के ज़माने से इधर ही है और आप इधर ही रह रहे हो? मारवाड़ी है, पाकिस्तानी हमारी पैदाश है। तो जनाब ये आप देख लीजिए, ब्रिटिश के ज़माने का कह रहे हैं कि ये मंदिर यहाँ मौजूद है, और वो ये कह रहे हैं कि भाई ठीक है, सही है, अगर आपने हमें यहाँ से हटाना है तो आप भी ऐसा करें कि हम लोगों को हमारा वो मंदिर और हमारे वो जो है वो अलग से जगह दे दें। लेकिन ये जिस तरीके से महाराज ये बात कह रहे हैं, बाकी लोग, इनमें से बहुत से लोग वो हैं कि जो कह रहे हैं कि नहीं, हम यहाँ से नहीं जाना चाह रहे। तो ये है इस जगह का पूरा, मैंने पूरा वो बताया है। ये क्या चीज़ है? बच्चे पढ़ाते हैं। अच्छा, बच्चे पढ़ाते भी हैं आप? ठीक है, मतलब मैंने बताया ना जिस तरीके से कि खुले आसमान तले यहाँ पे पूरा उनका सेटअप जो है वो जमाया है यहाँ पर, और जिस तरीके से आप देख रहे हैं ये मंदिर लिटरली बहुत पुराना है। इस वक्त जो आपको मैंने पूरा बताया, यहाँ पे लगभग भाई कितने लोग होंगे इस वक्त? यहाँ पे 350 के करीब घर हैं। तो उसमें लोग कितने होंगे तकरीबन? लोग फैमिलियाँ होगी उनकी आपस की, लोग बहुत होएंगे, 5000। और आबादी भी बड़ी कसीर है यहाँ पे, बच्चे बहुत, 5000 के करीब लोग हैं यहाँ पे। 5000 के करीब लोग इस वक्त 3 हट्टी के पुल के नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तमाम के तमाम तकरीबन हिंदू हैं, हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, बाकी आप तो सही तरीके से फैसला कर सकते हैं। अब मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ। यहाँ पर एक खातून हमारे सामने आई, ये सामने पक्के घर बने हुए हैं, इनमें से खातून मेरे पास आई और उन्होंने कहा कि देखो मैं यहाँ पे चुके रहती हूँ साइमा, और मैं यहाँ पे किसी किस्म का कोई, मेरे बच्चे भी हैं तो मैं यहाँ पे किसी किस्म की फैमिली के साथ रहती हूँ, तो मैं यहाँ पे किसी किस्म का कोई क्लैश चाहती नहीं हूँ। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे इन आधे से ज़्यादा लोगों के पक्के घर नीचे मौजूद हैं, इन्हीं लोगों के, लेकिन फिर भी ये यहीं पे रहते हैं। और 3 दफ़ा वो आग जो लगी उसमें ऐसा नहीं है कि इमदाद ना आई हो, इमदाद आई। इवन कि जो तीसरी मरतबा जो आग लगी उसके बाद इन्होंने ख़ुद कहा कि भाई हमें इमदाद की ज़रूरत नहीं है। तो झोल काफ़ी पाया जा रहा है इनके बयानात में, और बहुत ज़्यादा झोल पाने की वजह फिर आप समझ सकते हैं कि झूठ अगर किसी जगह पे इन्वॉल्व है तो उसका मतलब ये है कि दाल में कुछ काला है। और वो खातून चूँकि मुस्लिम थी और कह रही थी मैं खुद भी ये नहीं चाहती हूँ, और हम में से कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा किसी किस्म का इस तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो। बात दरअसल जनाब ये है कि हमने यहाँ पे अपनी नाक के नीचे सब कुछ होने दिया। मैं अभी प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में जिस जगह पे आपको लेके आई हूँ, पता है आपको क्या, कि ये हिंदू बरादरी, आपको पता है कि मुझसे ज़्यादा इनके दुख दर्द को कोई नहीं समझ सकता, लेकिन जो गलत चीज़ है वो गलत चीज़ है। अब वो इस पुल के नीचे कब्ज़ा करके बैठी हुई हैं, आए दिन यहाँ पर आग लगने के वाक़यात होते हैं, उसके ऊपर कहा जा रहा होता है कि भाई बाज़ दफ़ा ये खुद भी आग लगा लेते हैं। व्हाटएवर इनका ये कहना है, जो यहाँ के मुकामी लोग हैं उन्होंने ये बताया है कि इनके अपने घर जो हैं वो पक्के घर यहाँ पे मौजूद हैं, ये फिर भी वहाँ पे नहीं रहते और इन्हीं झोंपड़ियों में रहते हैं। क्यों? वजह तलाश कीजिए। यहाँ पे इनको अलाउ किसने किया हुआ है कि यहाँ पर रहें? क्यों? क्या इंतज़ामिया यहाँ पे जब इस पुल से गुजरती होगी, यहाँ से वज़रा वगैरह गुजरते होंगे, या यहाँ पे बड़े बड़े जो है वो नाम गुजरते होंगे, क्या वो देखते नहीं होंगे? देखते होंगे, सब देखते होंगे। यहाँ पे इन लोगों का ये कहना है कि जब तक कि हमारा वो पुराना मंदिर, जिसको मैंने अभी आपको प्रोग्राम में विज़िट करवाया, जब तक कि वो यहाँ पर रहेगा तब तक हम यहीं पर कहीं नहीं जाएंगे, हमें कोई भी नहीं उठा सकता यहाँ से। उसको किस तरीके से ये मामला, ऐसा भी नहीं है कि इसको रिजॉल्व नहीं किया जा सके, रिजॉल्व हो सकता है, लेकिन अगर यहाँ से ये हटा दिया जाए, इनको यहाँ से हटा दिया जाए, सही जगह पे इनको रखा जाए, तो यकीन मानिए कि इस पुल के नीचे यहाँ पे जवाब पैदा ही नहीं होता कि यहाँ पे लोगों को रहना, और वो भी 5000 की तकरीबन तादाद के साथ। इससे पहले जो मैंने आपको लेके गई IRC इमाम बारगाह के सामने किस तरीके से वहाँ पे बने हुई हैं, इस तरीके से मैं आपको कराची की 100 जगहें ऐसी दिखा सकती हूँ, ऐसे पुल दिखा सकती हूँ। जितने भी पुल हैं इस वक्त कराची के अंदर कलीदी, वहाँ पर आपको यही वाला तमाशा मिलेगा। ये तमाशा कब रुकेगा ये मैं आपको दिखाती रहूँगी, ताकि कभी तो ये तमाशा रोकने के लिए कोई स्टैंड ले। हम इसी स्टैंड के इंतज़ार में हम ये मुसलसल प्रोग्राम किए जा रहे हैं। अब देखते हैं कि इसके ऊपर स्टैंड कब लिया जाता है। व्हाटएवर जो भी मामला होगा, हम आपको आए दिन इंशाल्लाह ताला बशर्त तो ज़िंदगी और सेहत आपको ये अपने प्रोग्राम में दिखाते रहेंगे, ताकि कहीं पे जो कहते हैं ना कि अगर पत्थर पे भी पानी मुसलसल पड़े तो उसमें भी जो है वो शगाफ हो जाता है, वो भी अपनी जगह से हिल जाता है, पत्थर की सिल भी हिल जाती है। तो जितनी दफ़ा हम दिखाएंगे, हम इसी उम्मीद पे दिखाते हैं कि कहीं पे थोड़ी सी वो सिल हिल जाए, जो सिस्टम की सिल है वो कहीं से हिल जाए। आज का प्रोग्राम चीख उठा कराची बस यहीं तक। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। आने के बाद